उनकी जीवन संगिनियां, उनके परिवार के सदस्यगण, आज का यह सत्र परिपूर्ण हुआ। आपने प्रथम बार इतने लंबे समय तक यज्ञ मंडप में बैठकर अर्चन पूजन किया, तपस्या किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत खुशियाँ। ब्राह्मण गणों ने अमित धैर्य का प्रदर्शन करते हुए आप सबका सहयोग किया। अनवरत पाठ मंत्रों का करते रहे, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। कार्यकर्ताओं ने निरंतर आप लोगों की सेवा में सामग्रियां उपलब्ध कराई। कार्यकर्ताओं को भी अधिकाधिक साधुवाद। इस परिसर में जितने सज्जन आए हुए हैं, परिक्रमा निरत हैं, दर्शनार्थी हैं, उन सब को भूरिशः साधुवाद, साधुवाद। सज्जनों, यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है। कर्म तीन होते हैं, एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। अकर्म तो उसको कहते हैं जिससे न तो किसी को हानि होती है न ही लाभ होता है। जैसे आपने भोजन किया, न उसमें किसी को हानि है न लाभ है। आपने नहाया, सो लिए, चले फिरे, इसमें किसी को नुकसान नहीं है और न ही फायदा है। परंतु एक कर्म ऐसा होता है जिसको करने से दूसरों को हानि होती है, उसी को विकर्म बोलते हैं। जिसमें किसी को हानि न हो, लाभ भी नहीं हो, वो तो अकर्म है, व्यर्थ का है। और जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचे, उसे विकर्म बोलते हैं। वि माने विरुद्ध, कर्म माने क्रिया, विपरीत क्रिया। जैसे किसी ने किसी के धन का हरण कर लिया तो दूसरे को कष्ट होगा ना। किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी की हत्या कर दी, कटु वचन कह दिया, तो ये जो कर्म है इसको विपरीत कर्म बोलते हैं। इस कर्म से कर्मकर्ता को पाप मिलता है और पाप का परिणाम दुख होता है। और कर्म उसका नाम है जिसको करने से दूसरों का भी भला हो, अपना भी भला हो। जैसे आपने किसी दुखियारे को पानी पिलाया, सेवा कर दी, भूखे को भोजन दिया, किसी के तन में वस्त्र नहीं है, ठंडी से कांप रहा है, उसको आपने कपड़ा दे दिया। भूले हुए भटके हुए लोगों को उचित रास्ता बता दिया। इसी का नाम है कर्म। इसी कर्म को ही सत्कर्म बोलते हैं। तो कर्म उसका नाम है जिससे जगत का भला हो, अपना भी भला हो। और विकर्म उसको बोलते हैं जिससे दूसरों को हानि ही हानि पहुंचे, अपने को भी कोई लाभ नहीं, ये विकर्म है। और अकर्म माने व्यर्थ का कर्म। जैसे छींक आई, जम्हाई आई, सो गए, नहाए धोए, खाए पिए, इससे न किसी को हानि है न लाभ है, इसी को अकर्म बोलते हैं। तो कर्म उसका नाम है जिससे संसार के प्राणियों का भला हो। तो उन सब कर्मों में यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा है। गृहस्थों के लिए वैसे दो तरह के कर्म शास्त्रों में बताए हैं। एक होता है इष्ट कर्म और दूसरा है आपूर्त कर्म। कुआं खोदवा देना, पानी पीने के लिए गौशाला बनवा देना, धर्मशाला बनवा देना, परोपकार के लिए, और किसी
बाग बगीचे को जनहित में लगा देना, घाट बनवा देना, दूसरों के उपकार के लिए किसी प्रकार के कार्य करना, रात्रि में अंधकार में लोग चल रहे हों तो आकाश में दीपक लगा देना बांसों में, इन्हें कहते हैं आपूर्त कर्म। और एक होता है इष्ट कर्म। यही जो यज्ञ कर रहे हैं यही यज्ञ इष्ट कर्म है। इष्ट कर्म को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि अन्य कर्मों में ना किसी किसी को लाभ होता है, सबको लाभ नहीं होता। जैसे प्याऊ आपने खोला तो जो लोग पिएंगे 150 लोग उन्हीं को लाभ होगा, परंतु जो यज्ञ होता है ना इसमें चींटी से लेकर हाथी तक, सामान्य जीव जंतु से लेकर के देवात्मा तक सबका लाभ होता है। आप हवन करेंगे, इसमें से जो घी की आहुति होगी, तेल, जौ, चावल, बादाम, मखाना, जड़ी बूटी जो डालेंगे तो इसकी सुगंधि को वायु देवता पूरे संसार में समस्त जगत में व्याप्त कर देते हैं, तो सबका भला होता है। आप जो होम करेंगे ना इसको भगवान इंद्र बादल बनाएंगे, इससे जो बादल बनेगा कितने लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, पेड़ पौधों को जल मिलेगा, हरियाली होगी, सबको अन्न मिलेगा। बिना जल के अन्न कैसे होगा? ये थोड़े में बताया, तो रोज रोज कुछ न कुछ बताते हैं। यदि यूट्यूब वाले बना रहे हों तो उसको आप सब लोग सुना करें, क्योंकि लोग अन्य अन्य विषयों पर रोज रोज चर्चा होती है। तो आपने जो यज्ञ कर्म किया इसमें इष्ट भी है, आपूर्त भी है, सब काम मिला होता है। यज्ञ में आपने दान दिया, गेहूं आदि। अब देखिए इसके लिए नांदी श्राद्ध होता है, 10 स्नान होता है, जल मातृका, थल मातृका, जीव मातृका आदि की पूजा होती है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो यज्ञ में न हो, सब काम होते हैं और यज्ञ से पूरे संसार का भला होता है। इसीलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कहा गया। केवल श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ से भी अच्छा को श्रेष्ठतर कहेंगे, उससे भी श्रेष्ठ को श्रेष्ठतम कहेंगे, माने इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, वही माने निश्चय, यज्ञ निश्चय ही सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म है। क्यों श्रेष्ठ है? तो यम ही यज्ञो भुवनस्य नाभि, जो यज्ञ है ना संपूर्ण भुवन की नाभि है। 7 भुवन ऊपर, 7 भुवन नीचे, 14 भुवन है। तो ये सब के बीच में मृत्यु लोक है और ये पृथ्वी गोल है, तो जहाँ पर यज्ञशाला बनेगी वही, जहाँ पर गोल है ना तो जहाँ भी उंगली रखते हैं वही केंद्र हो जाता है। तो जैसे आप लोग अन्न जल खाते पीते हैं, पेट में चला जाता है, नाभि में, वहीं से पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, चोटी में, नक में, सब जगह पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? भीतर में नस नाड़ियां हैं, नाभि से जुड़ी हुई, तो नस नाड़ियों में प्राण वायु बहते हैं, वही प्राण एक एक अणु अणु में भोजन के रस को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से यज्ञ कुंड में जो आहुति देते हैं उसको ये जो प्राण देवता है ना संपूर्ण जगत के जीव जंतुओं तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा और कोई प्रक्रिया दूसरी नहीं है। इसीलिए कहते हैं यज्ञ जो है संपूर्ण भुवन की नाभि। और आप सब जानते हैं माताएं जब गर्भ धारण करती हैं तो जो शिशु है उस शिशु की नाभि माता के एक नाभि से जुड़ी रहती है, उसी से उसे सब कुछ मिलता है।
ऐसे ही जो लोग यज्ञ से जुड़े रहते हैं, यज्ञ से जुड़े हैं, वो लोग संसार में जितनी शक्तियां हैं सब शक्तियों से उनका तार जुड़ जाता है। तो इसी के कारण जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नाही, सब मिलता है। महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं था, बूढ़े हो गए थे, गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गद्दी कौन संभालेगा? तो उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ करने से उन्हें एक नहीं 4 पुत्र हुए, और क्योंकि यज्ञ करने से ही तो उन्हें संतान मिले। जैसा बीज होगा वैसा ही तो पेड़ होगा। आम के बीज बोएंगे तो क्या होगा अम्मा? आम होगा। अब अनार बोएंगे तो अनार। अब यज्ञ से ही जब उनको पुत्र हुआ तो यज्ञ तो भगवान विष्णु का रूप है, यज्ञों वही विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ 4 रूपों में, देखिए इसके चारों दिशाएं हैं ना, है तो ये 4 रूप धारण करके राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के रूप में यज्ञ नारायण ही अवतरित हुए थे। अब वर्षा नहीं होती थी, पुराने जमाने में यज्ञ रचाते थे, वर्षा हो जाती थी। कोई भी समस्या हो, महामारी आई, होम करो, महामारी दूर हो जाएगी। समाज में उपद्रव है, कोई समस्या है, यज्ञ से सब समस्या दूर होती है। पहले जमाने में हर गांव में प्रत्येक वर्ष ग्राम शांति के लिए होम करते थे, तो गांव में चोर, डकैत, महामारी, लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी। अपने अपने घरों में गृह शांति कराते थे, इससे घर के भाई भाई में प्रेम, देवरानी जेठानी में दूध और पानी की तरह स्नेह बनता था। सास ससुर अमुक अमुक कोई भेदभाव नहीं होता था गृह शांति कराने से। और इससे ऊपर गृह शांति, उसके ऊपर में ग्राम शांति, उसके ऊपर में फिर मंडल शांति, प्रांत शांति, और उसके ऊपर राष्ट्र शांति, विश्व यज्ञ होता था, पूरा देश शांत रहता था। जहाँ यज्ञ नहीं होता है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, लड़ाई तो हो रही है, भारत में नहीं है, कारण यज्ञ होता रहता है। परंतु ये सरकार, इनको तो चाहिए महायज्ञ करे व्यापक बड़े स्तर पर, अथवा प्रांत प्रांत में करे तो प्रांतों में कोई विवाद नहीं, उपद्रव नहीं। अब इनको कौन समझाए? मैं बोला था, बहुत बार बोला कि सरकार से बोलो, यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, अपने वैज्ञानिकों के टीम को भेजे, परीक्षा करे इससे क्या लाभ होता है। पर उन लोगों के कान में खुजली भी नहीं होती है, और उसको क्या करोगे, उनको देखना चाहिए। हाँ, एक हैं हजारी जी, वो आते रहते हैं, बाकी जितना सामर्थ्य है करते हैं। सरकार करे चाहे मत करे, आप लोग तो कर सकते हैं। आपके मुख को, विचार को, हाथ को, पांव को कौन रोक रखा है? मुख से भगवान विष्णु का नाम लीजिए, हाथों से आहुति दीजिए, पांव से परिक्रमा कीजिए और भला मनाइए। हे भगवान, इनकी भी भलाई हो, सबका भला हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो, तो यही महापुरुषों का लक्षण है। अब आइए, जन्मदिन है।